हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स बाय राकेश खत्री में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट को। और इसको हम समझेंगे समय के तारतम्य में, और ये भी जानेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जैसे कि नाम है उत्पादन लागत है यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत सिंपल टर्म है, बहुत आसान और समझने वाली बात है। उत्पादन लागतों का मतलब होता है कि उत्पादन प्रक्रिया के समय हम जितनी भी रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में जितना भी व्यय करते हैं उस सबको हम उत्पादन लागत बोलते हैं। हम जो है रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन में खर्च कर रहे हैं, हम लेबर कॉस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, मशीनरीज हमने परचेज करी हुई हैं। तो प्रोडक्शन के लिए जितना भी खर्चा हमारा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये रिलेटेड है टाइम पीरियड से। इस तरीके से अर्थशास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में हमारे पास दो टाइम पीरियड है, दो तरह के टाइम है। एक को हम बोलते हैं अल्पकाल यानी कि शॉर्ट पीरियड, और दूसरे को हम बोलते हैं दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड। इसको समझते हैं, टाइम को हमने कैसे डिवाइड करा है, किसको हम शॉर्ट पीरियड बोलेंगे, किसको हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। तो इट डिपेंड्स कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो साधन हैं, उनमें कितना परिवर्तन हो सकता है। तो एक ऐसा टाइम, एक ऐसा समय जिसमें हम सारे रिसोर्सेज को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी अमाउंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको हम उस टाइम पीरियड में चेंज नहीं कर पाते। तो इस तरीके का जो शॉर्ट पीरियड होगा, ये इस तरीके का जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टाइम। और अगर हमारे पास इतना ज्यादा समय है कि हम एक दो रिसोर्सेज को नहीं बल्कि सारे रिसोर्सेज को, जितने से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है जिन साधनों से, उन सारे साधनों को ही हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो इतना लंबा समय जो अगर हमारे पास होगा तो उसको हम बोलेंगे दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड। तो समय का जो विभाजन है वो इस बात पे है कि हम कितने अपने साधनों को, कितने रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं। अगर हम कुछ एक को चेंज कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं, तो वो शॉर्ट पीरियड है। और अगर हम सबको चेंज कर लेंगे तो वो लॉन्ग पीरियड। अब इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड में, अल्पकाल और दीर्घकाल में, हमारे जो ये उत्पादन लागतें हैं इनमें भी डिवाइडेशन हो गया। अल्पकाल की जो लागतें होंगी उनको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट या अल्पकालीन उत्पादन लागत। दीर्घकाल के जो लागतें होंगी उनको हम बोलेंगे दीर्घकालीन या लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें टाइप क्या हो गए हमारे पास? जब अल्पकाल है तो मैंने कहा कि अल्पकाल वो टाइम है जिसमें कुछ साधनों को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन सबको नहीं कर सकते। यानी कुछ ऐसे हैं जो चेंजेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनको हमने परिवर्तित कर दिया उन साधनों को हमने नाम दे दिया परिवर्तनशील लागतें। फॉर एग्जाम्पल कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो है हमारा। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ साधन ऐसे हैं कि हम अपने उस लिमिटेड टाइम में उनको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया फिक्स कॉस्ट यानी स्थिर लागतें, यानी मकान का किराया, रेंट। थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा चल रहा था, किसी वजह से हमें अपना प्रोडक्शन को कम करना पड़ा, हमारी सेल कम हो गई या हमारे पास जो सेल के ऑर्डर आ रहे थे वो कम हो गए, तो हमें अपना प्रोडक्शन कम करना है। अब हमने प्रोडक्शन कम कर दिया तो हमारी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। हम रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, यानी उस शॉर्ट पीरियड में हम रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, जैसे मकान का किराया, रेंट हम दे रहे हैं, जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं वो इस बात पर राजी नहीं होगा कि अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो गया तो वो हमसे कम रेंट ले ले, या प्रोडक्शन बढ़ गया तो ज्यादा रेंट ले ले। उसे इससे कोई मतलब नहीं है, उसे तो रेंट लेना ही लेना है। तो रेंट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, रेंट हमारा फिक्स्ड है, लेकिन रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। यानी जो नहीं चेंज कर पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे फिक्स कॉस्ट, और जो हम चेंज कर पा रहे हैं जिन साधनों को, उनके ऊपर जो खर्च हो रहा है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ये सारा कंसेप्ट किसमें? शॉर्ट टर्म में। अगर हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमने कहा
कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, हम हर चीज को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये वाला जो कंसेप्ट है स्थिर लागत यानी कि फिक्स कॉस्ट वाला, ये केवल अल्पकाल में ही एग्जिस्ट करता है। लॉन्ग जो है पीरियड, उसमें इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है कि कोई चीज फिक्स कॉस्ट है। वहां पर जितनी भी लागतें हैं, जितनी भी कॉस्ट है, वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है सारी। चाहे वो रेंट है, रेंट भी चेंज कर सकते हैं। हमें नई मकान, वो मकान मालिक जो है हमारा, वो रेंट कम करने को तैयार नहीं है, हम उसे छोड़ के दूसरी जगह रेंट ले लेंगे। या हमें बड़ा एरिया चाहिए तो हम शिफ्ट कर लेंगे। या हमें कोई नई मशीन मंगानी है तो हम आराम से कहीं से ऑर्डर करके और कुछ दिनों में मशीन मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ वेरिएबल है, किसमें? लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें वेरिएबल हैं और कुछ फिक्स्ड है। यानी अब हमारे पास, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अल्पकाल की बात करें, तो अब हमारे पास 3 तरीके की लागत होगी। नंबर 1, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो कॉस्ट जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज कुल परिवर्ती लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। ठीक है, ये वेरिएबल है, चेंज हो सकती है। दूसरा कॉस्ट वो है जो फिक्स्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होगी कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और इन दोनों का जो सम होगा, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसमें? शॉर्ट टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में आपको इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि ये 3 चीजें हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। 3 में से अगर आपको 2 दी हुई हैं तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें हमने आज पढ़ा उत्पादन लागत क्या होती है, टाइम का कंसेप्ट देखा, उसमें टाइम किस तरीके से उसको डिसाइड करता है, और फिर उसके टाइप्स पढ़े हमने कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए ट्यून रहिए हमारे चैनल से, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।